अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तनहा नहीं किसान में जुल्फ़कार शाह हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, मैं प्रोग्राम शुरू करते वक्त कुछ ना कुछ कोशिश करता हूँ कि चंद अल्फाज ऐसे आपकी खिदमत में पेश करूँ, आपके गोश गुजार करूँ, जिनसे मेरा ये मकसद वाज़ेह हो जाए जिसके लिए हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं और जगह जगह जा रहे हैं। ज़राअत की अहमियत का अंदाज़ा आप इस चीज़ से लगाएं कि पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 70% अफराद का रोज़गार बिलवास्ता या बिला वास्ता, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जो है वो ज़राअत के शोबे से मुंसलिक है। यानी 70% अफराद जो हैं जो अपने अपने ख़ानदानों की नुमाइंदगी करते हैं वो मरहूने मिन्नत हैं ज़राअत के शोबे के। अगर ज़राअत का शोबा तरक्की करेगा तो जाहिर है कि वो 70% अफराद जो हैं और उनके ख़ानदान के घर के अफराद जो हैं वो खुशहाल होंगे, उनके रोज़गार में बेहतरी आएगी। और जब इतनी बड़ी तादाद में बेहतरी आएगी तो डेफिनेट बात है कि पाकिस्तान की इकानमी भी ठीक होगी और पाकिस्तान का मुआशरा भी तरक्की करेगा। यहाँ जो मैं तादाद आपको कह रहा हूँ 70%, इससे अंदाज़ा ये लगाएं कि अगर 66% तादाद 2/3 अक्सरियत अगर हुकूमत वक्त को हासिल हो जाए तो वो जो चाहे कानून तब्दील कर सकती है। तो अगर 70% अफराद की मुईशत सही हो जाए तो पाकिस्तान की इकानमी कैसे सही नहीं होगी और पाकिस्तान का मुआशरा कैसे खुशहाल नहीं होगा। यहाँ एक चीज़ और मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, उसके बाद मैं बाकायदा अपने प्रोग्राम का आगाज़ करूँगा कि बहुत सारे ऐसे ममालिक जो कि ज़रई ममालिक नहीं हैं, प्योरली एक इंडस्ट्रियल स्टेट कहलाते हैं, उनके यहाँ ज़राअत की क्या अहमियत है इस चीज़ का अंदाज़ा मैं आपको छोटी सी मिसाल अपने पड़ोस में चाइना है उसकी दूंगा कि दुनिया का आज कोई मुल्क ऐसा नहीं है और उसका कोई शहर और घर ऐसा नहीं होगा जहां मेड इन चाइना नामी कोई ना कोई प्रोडक्ट पड़ी नहीं होगी। लेकिन इसके बावजूद यूरोप में आप देख लें, फ्रांस और दूसरे ममालिक प्योरली इंडस्ट्रियल स्टेट्स हैं। लेकिन अलमिया यह है, दुख की बात यह है नाज़रीन कि आज अगर हम अपनी एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर कोई प्रोडक्ट मुतारिफ कराते हैं तो वो भी एक किस्म का देखें हम उनकी रिसर्च जो है उससे फ़ायदा उठा के नकल मार के कहते हैं कि ये प्रोडक्ट हमारी है। कोशिश ये होनी चाहिए कि पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है तो यहाँ हम खुद अपने रिसर्च इदारे कायम करें, गवर्नमेंट की सतह पे, प्राइवेट सतह पे, और वो रिसर्च इदारे जो हैं पाकिस्तान के हालात को देख के, सर्कमस्टांसिस को देख के, आबो हवा को देख के उस हिसाब से बीज तैयार करें, अद्वियात तैयार करें ताकि पाकिस्तान का जो शोबा है एग्रीकल्चर का वो तरक्की कर सके। मकसद हमारा मेन यही होगा। तो आज चूँकि हमारी वीट कैंपेन के सिलसिले में हमने ये प्रोग्राम अपनी पूरी कैंपेन शुरू की थी, तो इसी सिलसिले में हम यहाँ मौजूद हैं तहसील पसरूर के एक गाँव बीलो के में, और मेरे साथ मौजूद हैं जनाब राय ज़मान साहब। और राय ज़मान साहब जोनल मैनेजर हैं अली अकबर ग्रुप पाकिस्तान के गुजरांवाला डिवीज़न के। यहाँ मैं आपको ये बता दूं कि ये हमारा पहला इसका वीट कैंपेन का जो प्रोग्राम था उसमें भी ये शिरकत कर चुके हैं, तो मैं दोबारा आपको वेलकम कहूँगा जनाब। उनके साथ मिर्ज़ा एहसान लाई साहब हैं जो कि फ्रेंचाइजी हैं अली अकबर ग्रुप पाकिस्तान के सियालकोट रीजन के, और उनके साथ यहाँ जो इस इलाके के एक फार्मर हैं राना मोहम्मद नासिर साहब। जी मैं तीनों को वेलकम कहूँगा अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी राय साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा, लेकिन नाज़रीन मैं यहाँ फिर एक दफ़ा इनसे बाकायदा प्रोग्राम शुरू करने से पहले बता दूँ कि आज भी हम जहाँ बैठे हुए हैं लबे सड़क बैठे हुए हैं। थोड़ी बहुत जो डिस्टर्बेंस होगी, कोई ट्रैफिक की आवाज़ की या दूसरी, उसकी परवाह नहीं करनी, ना हमने करनी है ना आपने। तो राय साहब मैं आपको वेलकम का दोबारा इस प्रोग्राम में। तो सबसे पहले मेरा सवाल यह है कि चूँकि गंदम की एक वीट कैंपेन हमारी चल रही है, तो इस वक्त हमारे व्यूअर्स को और जो काश्तकार भाई हमारे ऑडियंस में बैठे हैं उनको बताएं कि इस वक्त गंदम की फसल जो है वो किस स्टेज पे है इस वक्त। जो सबसे पहले तो मैं शाह साहब आपके तवस्सुत से तमाम अपनी फार्मिंग कम्युनिटी का और सोनी धरती टीवी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने ये एक वीट कैंपेन के हवाले से ज़िम्मेदारों के लिए आगाही का प्रोग्राम शुरू किया। और ये ना सिर्फ हमारे लिए अली अकबर इंटरप्राइजेज़ के लिए, टारगेट ज़राई मराकज़ के लिए, बल्कि हमारी तमाम फार्मिंग कम्युनिटी के लिए एक बहुत ही अच्छा आगाही का प्रोग्राम है। और ये एक बहुत बड़ी अच्छी एफ़र्ट्स हैं सोनी धरती टीवी की कि जो उन्होंने स्टार्ट की हैं, और हम ये कहेंगे कि आपकी ये एफ़र्ट्स थारोली तमाम फार्मिंग कम्युनिटी की फेवर्स के लिए जो हैं इनको जारी रखा जाए और इसी तरह से जारी रहनी चाहिए। अब मैं आपके जो क्वेश्चन है उसकी तरफ आता हूँ। इस वक्त जो हमारी गंदम की फसल है वो आलमोस्ट पहले पानी की स्टेज से गुजर रही है। ठीक, बाज़ जगहों पे पानी जो है वो पहला लग चुका है, बाज़ जगहों पे पहला पानी जो है वो प्रोसेस में है। और जो हम ये कहते हैं कि हमारी फसल की अच्छी पैदावार के लिए क्रिटिकल स्टेजेस होती है आपाशी की, उस हवाले से ये इंतहाई अहम स्टेज, इसको तकनीकी लिहाज से हम झाड़ की स्टेज कहते हैं। गंदम इस हालत पे आके पौधा जो है वो अपना झाड़ बनाता है, उसकी टिलरिंग जो है वो बनती है,
और उसी पे डिपेंड करता है सिटों की तादाद का, और ये आपकी पैदावार का यहाँ पे तयन करती है। अच्छा, यहाँ मैं बिल्कुल, आप चूंकि बहुत अहम बात कह रहे हैं, मैं आप ही की बात को आगे बढ़ाते हुए आपसे दोबारा पूछूंगा कि आपका मकसद ये है कि इस वक्त जो गंदम की फसल जिस स्टेज के ऊपर आ गई है, जी जी, ये एक तो इंतहाई नाजुक स्टेज है, इंतहाई नाजुक यानी स्टेज। अगर काश्तकार ने इस गंदम की फसल से अच्छी फसल लेनी है तो इस स्टेज के ऊपर उसको इंतहाई जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए और फसल की जितनी केयर हो सकती है वो करनी चाहिए। ठीक है कि नहीं? यही आपका मकसद है? बिल्कुल। और इस स्टेज पे अगर कोताही का काश्तकार कर देगा, पानी के हवाले से, पेस्टिसाइड के हवाले से, या खाद के, या किसी वजह से भी, जी जी, तो वो अच्छी फसल हासिल नहीं कर पाएगा। उस हवाले से